की आजादाना नकलो हरकत मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया। हुकूमत हिमायत में खड़ी हो गई। वफाकी वजीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने कहा, अगर आज इलेक्शन हो गए तो ये खूनी इलेक्शन होंगे। जमहूरी सियासी निज़ाम चल रहा है, इसे चलने दें, किसी तीसरे ऑप्शन की राह ना निकालें। मुल्क में सिक्योरिटी चैलेंजेस और शदीद मुआशी बहरान दरपेश है। अस्करी इदारों का कहना है कि आधी फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ है। फौज मरदमशुमारी में सिक्योरिटी दे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़े या इंतखाबात करवाए। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी नहीं। आईने पाकिस्तान कहता है आम इंतखाबात एक साथ हों। अब भी उन्हें यकीन है कि इमरान खान मिल बैठने के बजाय लाजमी अदालत जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन शिकनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इमरान खान कहते हैं 2 असम्बलियां इसलिए नहीं तोड़ी थी कि आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया जाए। इमरान खान ने फिर से एहतजाज का भी इशारा दे दिया। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान पर गद्दारी का मुकदमा चलाने और आर्टिकल 6 लगाने पर जोर। असद उमर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पिटीशन में मुतालबा किया जाएगा कि इलेक्शन 30 अप्रैल को ही कराएं। 30 अप्रैल को ही इंतखाबात होने हैं, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं। इलेक्शन पर बातचीत के लिए तैयार हैं। असद उमर ने कहा कि पीर को बुलाया गया पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दरअसल सुप्रीम कोर्ट पर हमले के लिए है। अदालत के तहफ्फुज़ के लिए तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स इजलास में शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क को बड़े आईनी बहरान से बचा लिया है। ये नहीं हो सकता कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मरदमशुमारी से पहले और बाकी मुल्क में उसके बाद इंतखाबात हों। 30 अप्रैल को 2 सूबों में इलेक्शन होते तो हमेशा के लिए मतनाज़े हो जाते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। कहा, एक शख्स की मर्जी पर आइन नहीं चल सकता। वो जब चाहे आइन तोड़ दे, जब चाहे असेंबली तोड़ दे, जब चाहे इलेक्शन कमीशन पर हमला करे, अदालत पर धावा बोल दे। वो जब चाहे इलेक्शन हो, ये नहीं चलेगा। दो मुकदमात जो हैं वो एक CTD इस्लामाबाद में जो है वो दर्ज हुआ और दूसरा मुकदमा जो है वो गोरा थाना जो इस्लामाबाद है। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इनको सही तौर पे जो है वो प्रोसीड किया जाए। इमरान खान नियाजी समेत और जो बाकी उसके जत्थे के लोग हैं उन समेत जो है ये इस बात के सजावार हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी की अदालतों में जो है वो मुकदमात को चलाया जाए ताकि ये अपने अंजाम को पहुंचे और इनको करारवा की सजा मिले। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने मुसल्लह जत्थों के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर 28 फरवरी को हमला किया, तोड़फोड़ की। 18 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुसल्लह जत्थे लाए, तोड़फोड़ की। कार्य सरकार ने मुदाखलत और तोड़फोड़ के 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। इंक्वायरी के लिए JIT बना दी जो 14 दिन में रिपोर्ट देगी। कानून का सामना करने के बजाय इमरान खान ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए ताकि अदालत प्रोसीड न कर सके। हुकूमत ने फैसला किया है कि इन मुकदमात को ठीक तरीके से चलाया जाए। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। प्लान ये था कि मुर्तजा भुट्टो टाइप कत्ल करना था। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं, उधर इस्लामाबाद से उसने चूज किए IG ने और इधर से पंजाब का IG है। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहाँ आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चला दी हैं, हमारे लोगों को यहाँ मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। अब जब हम पे इल्जाम लगा, मेरी जात पे लगा, तो इनके साथ मिलके ही हुआ होगा ना प्लान, इनके साथ मिलके ये प्लान बना होगा ना, तो फिर ये साबित कीजिए, दुनिया की किसी अदालत में साबित कीजिए। आप कहते हैं यूनाइटेड नेशंस को बुलाएं तो यूनाइटेड नेशन में साबित कीजिए। जुडिशियल कमीशन बनाना है, जुडिशियल कमीशन बनाइए। 24/7 मैं और मेरी टीम हाजिर है। पंजाब पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी। पुलिस पर हमलावर को पसपाही नहीं करना, उसका कला कबा करना है। दहशतगर्दी किसी भी जगहों से नहीं छोड़ेंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर का पुलिस लाइंस लाहौर में खिताब। कत्ल की मनसूबाबंदी के इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद, हर सतह पर सामना करने का ऐलान। कहा, जुडिशल कमीशन हो या किसी भी सतह की तहकीकात अपनी टीम के साथ इमरान के इल्जामात का जवाब देंगे। इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि किसी को कत्ल करने की कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। पुलिस पर इमरान के इल्जाम में सच्चाई नहीं, वो जमान पार की बेहतरीन सिक्योरिटी का हुक्म देते हैं। आने वाले जलसों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। हमारी आन बान शान पाकिस्तान पाकिस्तान। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान पर तकरीबात। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और तीनों मुसल्लह अफवाज की नुमाइंदों की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी। लाहौर में अलामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने जिम्मेदारियां संभाली। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। ऐवान सदर इस्लामाबाद में 23 मार्च की रिवायती परेड खराब मौसम के बायस मुलतवी। परेड 25 मार्च को होगी। ऐवान सदर, गवर्नर हाउस, लाहौर, पेशावर और कोयटा में तकरीबात। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात को सिविल एजाज़ात से नवाजा गया। एजाज़ पाने वालों में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सरताज अजीज़, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, शायर और अदीब अमजद इस्लाम अमजद, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, आरिफ निज़ामी, अदाकार बहरोज़ सब्ज़वारी, रिज़वान उपुल, समाजी कारकुन मोहम्मद रमज़ान चीपा, गुलूकार फ़ख्र आलम, अदाकार और हिदायतकार संगीता और शायर फ़रहत अब्बास शाह को भी अवार्ड दिया गया। समाजी कारकुन मरहूमा बिल्किस ईदी, अदाकार अफजाल अहमद मरहूम और अदाकार कबीर खान को बाद अज़ वफ़ात अवार्ड दिए गए। स्वात में शहीद होने वाले जियो न्यूज़ के रिपोर्टर मूसा खान खेल का अवार्ड उनके भाई ईसा खान खेल ने वसूल किया।
सिंध हुकूमत का शहरियों को महंगाई से रिलीफ देने के लिए इकदाम। सरकारी निर्ख से जायद पर अशिया फरोख्त करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। नाजायज मुनाफाखोर की दुकान सील और सामान जब्त होगा। कीमतें कंट्रोल करने के लिए आज से ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया। जखीरा अंदोज़ी और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ फूड इंस्पेक्टर्स को मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए गए। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि ऑर्डिनेंस से कीमतें कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, सिलसिला दिन भर जारी रहा। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, थरपारकर में भी बारिश। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली। पिशावर, मालाकंड, खैबर, शक्कर, लोअरदीन समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। कराची में रमजान की पहली सहरी में भी गैस की लोड शेडिंग, शहरियों को परेशानी। कई इलाकों में सहरी में गैस की फराहमी के बाद सुबह 8 बजे से गैस की फराहमी बंद कर दी गई। सुई सदन का कहना है कि कराची में गैस की फराहमी दोपहर 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। सहरी के लिए गैस सप्लाई रात 2:30 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी। बाकी औकात में प्रेशर कम या गैस बंद रहेगी। वादी ज़ियारत में शदीद ज़ालाबारी, चेरी और खुबानी के बागात को नुकसान। ज़ियारत में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, सुई गैस गायब, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों को 100 रुपये सस्ता पेट्रोल देने की स्कीम, सब्सिडी नहीं, इसलिए IMF ने इस पर किसी तशवीश का इजहार नहीं किया। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की वजाहत, कहते हैं ये कीमतों का तयन करने वाली स्कीम है, गरीबों के लिए रिलीफ प्रोग्राम है। सस्ता पेट्रोल स्कीम वैसी ही है जैसे हमने गैस के शोबे में किया है। गैस सेक्टर की ऐसी स्कीम पर भी IMF ने कोई एतराज़ नहीं किया था। मुफ्त सरकारी आटा एक और जान ले गया। चासदा में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान धक्कम पेल और भगदड़ मचने से 40 साल शख्स जान बहक, 3 अफराद जख्मी। शहरियों का कहना है कि आटे की तकसीम के दौरान ज़िला इंतजामिया का कोई एहलकार मौजूद न होने के बायस बदनज़मी हुई। बनू में मुफ्त आटे के लिए लंबी कतार में खड़ी खातून बेहोश, आटे के थैले न मिलने पर खवातीन का एहतजाज। बनू को हाट रोड बंद कर दी। पेस्को टेस्को देना है तो पावर हाउसेस और उनकी आमदन भी दी जाए, सिर्फ मैनेजमेंट देकर मुश्किल में न डाला जाए। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का इंतजाम संभालने को पावर हाउसेस देने से मशरूत कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़राए का कहना है कि पेस्को 200 अरब रुपए के खसारे में है। मौजूदा सूरत हाल में पेस्को टेस्को का इंतजाम लेने को तैयार नहीं। 2 रोज में विफाक के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे जाएंगे। इमरान खान के भांजे और फोकल पर्सन हसन न्याजी के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का हसन न्याजी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अदालती फैसले के मुताबिक 6 अप्रैल को हसन न्याजी को पेश किया जाए। सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ मुहिम पर वजारत दाखिला का खुसूसी टास्क फोर्स बनाने का फैसला। स्पेशल टास्क फोर्स में FIA, PTA और नादरा के अफसरान शामिल होंगे। टास्क फोर्स को पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद हासिल होगी। पंजाब हुकूमत ने PTI के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात की तहकीकात के लिए 6 रुकनी JIT बना दी। SSP इमरान किशोर की सरबराही में बनने वाली JIT में IB और हसास इदारों के अफसरान भी शामिल होंगे। JIT थाना रेस कोर्स, सिविल लाइन और शादमान में PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश करके चालान अदालत में जमा करवाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और अमरीकी लॉबिंग फर्म के साथ मुआहदे का इंकशाफ। PTI, USA और ट्राई कंसल्टेंट्स फर्म के दरमियान 6 माह के लिए मुआहदा फरवरी में किया गया। लॉबिंग फर्म को तहरीक इंसाफ और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए हर माह $8,000 से ज़ायद अदा किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की पंजाब में इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करने की शदीद मजम्मत। तमाम आईनी इदारों से आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी सूरत इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ेह था कि इंतखाबात 90 दिन में करवाने लाजिम है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में यौम पाकिस्तान की तकरीबात और रैलियां। लाड़काना, कनकोट और तंगवानी समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। सरगोधा में पुलिस के दस्ते की सलामी। मुल्तान, गुजरात, राजनपुर और दीगर शहरों की तकरीबात में तलबा के टेबलोस, पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। डेरा मुराद जमाली और डेरा बुक्ती में रैली। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी तकरीबात। यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। बाबर आजम को गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिक रहमान ने एजाज़ दिया। बाबर आजम सितारा इम्तियाज वसूल करने वाले सबसे कम उम्र क्रिकेटर हैं। हमारे सदर में होने वाली तकरीब में स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान और जानशेर खान को भी निशान इम्तियाज से नवाजा गया। सदर और वज़ीर आज़म का यौम पाकिस्तान पर बानियाने वतन को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हमें सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का सामना है। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और अपने आप को कौमी मकसद से आरास्ता करना होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे और सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजीद काम करना है। इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त के साथ पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बना सकते हैं। पाकिस्तानी शहरी अब मोबाइल ऐप के जरिए शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगे। दरखास्त किसी भी जगह से दी जा सकेगी। नादरा ने नई पाक ID मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी। कहा नई एप्लीकेशन पर दस्तावेज़ात अपलोड करवाई जा सकेंगी। मोबाइल पर ही फिंगरप्रिंट्स दिए जा सकेंगे।
वफाकी वजीर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि इमरान खान को हुकूमत पर कत्ल के इल्जामात के सबूत देना होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में कहें कि उनका बयान सियासी था। उनकी तमाम सियासत दूसरों पर इल्जाम तराशी और किरदार कुशी में गुजरी है। कत्ल के इल्जामात पर सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। इमरान खान पेशी और फर्द जुर्म से बचने के लिए सिक्योरिटी का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि एक सियासी जमात लाहौर में तमाशा लगाकर बैठी है। एक शख्स कोर्ट्स का मार्शल बना हुआ है। इमरान खान का एजेंडा मुल्क और अफवाज को कमजोर करना है। वो मुल्क की सलामती के ज़ामन इदारों को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। अदालतों में पेश होने से बचने के लिए इमरान खान कत्ल का ड्रामा रचा रहे हैं। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला का बयान, कहा इन टोपी ड्रामों का मकसद रियासत को बदनाम और अमेरिका और इसराइल की हमदर्दी वसूल करना है। रैली की क़यादत करते हुए मेकअप लगाना और अदालत जाते हुए बुर्का पहनना बाइस शर्म है। न्याज़ी साहब, आप सियासतदान नहीं कॉमेडियन हैं। कौम आपकी अदाकारी जान चुकी है। रहनुमा सिविल सोसाइटी इत्तेहाद इम्तियाज आलम की पंजाब असम्बली के इंतखाबात के इल्तवा पर तनकीद। कहा पंजाब असम्बली के इलेक्शन के इल्तवा ने सियासी तकसीम को मजीद हवा दी है। आज़ादाना इंतखाबात के लिए सालिसों सिविल सोसाइटी और जमहूरी कोर्टों का गैर जानिबदार किरदार मुश्किल हो गया है। इम्तियाज आलम ने कहा कि अब आईनी मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट को हतमी अदालत सालिस के तौर पर करना है। इंतखाबात एक बार हो या किस्तों में वोटिंग का आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तेमाल बरकरार रहना चाहिए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में जौहर चौरंगी पर फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल। बिलावल भुट्टो सरदारी ने इफ्तिताह कर दिया। फ्लाईओवर को रिकॉर्ड 5 माह में मुकम्मल किया गया है। सूबाई वजीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। इफ्तिताही तकरीब में वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की भी शिरकत। सरकारी हज स्कीम में दरखास्तों की वसूली जारी है। 22 मार्च तक 26,000 से ज्यादा दरखास्तें बैंक्स में मौसूल हुई। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत अब तक 2,000 दरखास्त गुजार वो हैं जिन्होंने हज के लिए बैरून मुल्क से अपने डॉलर मंगवाए हैं। नामजद बैंक हज दरखास्तें 25 और 26 मार्च को भी वसूल करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 15 रोजा नीलामी में हुकूमत ने 1141 अरब रुपए मालियत के टी बिल्स फरोख्त किए। 3 और 6 माह के बिल्स की कट ऑफ यील्ड बढ़ाकर तकरीबन 22% रही। माशी माहिरीन का कहना है कि कट ऑफ यील्ड में इजाफा इस बात का इंदिया है कि स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में मजीद इजाफा किया जा सकता है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान पर तारीखी करारदाद मुतारिफ करवा दी गई। करारदाद में 23 मार्च को यौम पाकिस्तान करार देने का कहा गया है। करारदाद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन जमाल बोमन ने मुतारिफ करवाई। बाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की रिवायती तकरीब। यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानियों का जोशो खरोश अरूज पर। स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी यौम पाकिस्तान की तकरीब। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर सलमान शरीफ ने कौमी तराने की धुन पर परचम कुशाई की। मुत्तहिदा अरब इमारात में यौम पाकिस्तान की तकरीब। भारतीय जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को हत्या के इज्जत केस में रियासत गुजरात की अदालत ने मुजरिम करार दे दिया। 2 साल की सजा सुना दी। अदालत से जमानत भी मिल गई। सजा पर अपील दायर करने के लिए 30 दिन का वक्त दे दिया गया। राहुल गांधी ने 2019 की इंतखाबी रैली में कहा था कि तमाम चोरों की कुनियत मोदी क्यों है। इस बयान पर बीजेपी के साबिक वजीर ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा किया था। अमरीकी मरकजी बैंक ने शरह सूद में 8.25% इजाफा कर दिया। अमेरिका में शरह सूद 4.75 से बढ़कर 5% हो गई। अमरीकी मरकजी बैंक की रवा साल शरह सूद में मजीद इजाफे की पेश गोई। शरह सूद में इजाफे से अमरीकी मंडियों में मंदी। डाउ जोन्स, S&P और नेस्डैक में 1.5% इजाफे से जायद की गिरावट। बरतानिया में भी महंगाई में हैरत अंगेज इजाफे के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद 4% से बढ़ाकर 4.25% कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल शारजाह में खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। जीवे जीवे पाकिस्तान। शहनाज बेगम के मिली नगमे आज भी लहू गरमाते हैं। वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं। चाहने वाले शहनाज बेगम की बरसी नहीं भूलते। यकम रमजान से चांद रात तक जियो टीवी का अपने नाज़रीन के लिए खुसूसी एहतमाम। एहसास रमजान में आप देख सकेंगे नित नए प्रोग्राम। सहरी में क्या है, इफ्तारी में क्या है, खुसूसी पकवान की तरकीबें। सहर अफ्तार में अलामा मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह की दुआ। इसके साथ तारीखी पस मंजर पर बना ड्रामा कुरुलुस उस्मान का सीजन 4 और तुर्की की नई ड्रामा सीरियल सुल्तान मोहम्मद फातेह सिर्फ जियो टीवी पर। पाकिस्तान के दिल लाहौर में शौकी और मुस्कुराहटों का जहां। जियो टीवी के शायकीन के लिए दिलचस्पियां और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक। नई ड्रामा सीरियल हीर द हीरो यकम रमजान से रोजाना 7 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।